The total area of a square and rectangle is 496 square centimeter. तो साइड कितना बोला था स्क्वायर का? 14 सेंटीमीटर बोला। देखो साइड 14 सेंटीमीटर है, तो मतलब एरिया कितना हो जाएगा भाई? 196 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का? ये स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, चल तो मेरा एरिया मिल गया 196। तो स्क्वायर का जब 196 एरिया है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 300 होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सम ऑफ द पेरीमीटर पूछा गया। देखो, अच्छा पहले ये देखो लेन कितना बोला है। लेन बोला है 25। लेन कितना बोला है? 25 बोला। ठीक है, लेन बोला है 25। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई? ब्रेथ 12 हो जाएगा। तो 25 इंटू 12 करेंगे तभी जाके हमको 300 मिलेगा। क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया? पेरीमीटर का सम पूछा गया। तो इसका 14 है साइड, उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 56। 4 इंटू ए, और इसका कितना हो जाएगा? 12 प्लस 25, 37 इंटू 2, 74। ठीक है ना? क्या था पेरीमीटर का फॉर्मूला? रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था। ठीक है, ट्राई करो उसको ओरली सॉल्व करने के लिए। लेंथ हो गया मेरा 25, ब्रेथ हो गया मेरा 12, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरा? 37 आएगा। 37 इंटू 2 करोगे तो 74 मिलेगा मेरे को। तो दोनों को जोड़ो, 6 प्लस 7 10 का 0 कैरी 1, 12 के 13, तो 130 हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सम होगा स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का, वो है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? The perimeter of a rectangular field is 2 times the perimeter of a square field. रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स है स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर से। If the side of a square field is 18 मीटर, तो वो 18 मीटर जो साइड है, 18 मीटर जो साइड है, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2, 72 हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है ना? 18 इंटू 4, 72 हो जाएगा ना? और रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर तब कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो कितना है? 45 मीटर। लेंथ कितना है राइट? 45 मीटर। तो ब्रेथ तो मिल ही जाएगा इसमें से, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा भाई ब्रेथ। ठीक है, करके भी देख सकते तो कैसे? 144 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 से कटोगे तो 72 ही आएगा इधर। लेंथ हो गया मेरा 45, तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा मेरा? 27। ठीक है, अच्छा एरिया तो रेक्टेंगुलर फील्ड पूछा गया, तो एरिया कितना आ जाएगा भाई? 27 इंटू 45, ये हो जाएगा मेरा एरिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1215। ठीक है, अब तरीका बहुत सारा है। देखो यूनिटी इन मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हो। 7 इंटू 5 करोगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। ऑप्शन में से 5 ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो आप लोग को लग सकता है कि सर नन ऑफ दिस तो दिया हुआ है, तो देखो इसमें तो अब एक काम और भी कर सकते हो, लास्ट 2 भी देख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट at the rate of 15 per meter is 3780. What is will be the cost of the flooring of the plot and the rate of C per square meter? ठीक है, ये पूछेगा। एक बार आप लोग ट्राई करो इसको। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करो इसको, उसका इसको बोलते हैं हम लोग। चलो अभी देखते हैं। देखो इस क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर प्लॉट at the rate of 15 per meter is 3780। फेंसिंग मतलब मैंने क्या बोला था, पेरीमीटर का बात चल रहा है। फेंसिंग मतलब ही होता है पेरीमीटर का बात, ठीक है। तो 15 रुपया का खर्चा हो रहा है पर मीटर में, टोटल खर्चा कितना हुआ है, 3780 हुआ है। तो मेरे को मिल जाएगा ना कितना मीटर का आपका लेंथ है, तो भाग कर दो ये 3780 से, ये 3780 डिवाइड बाई 15 का, ठीक है। तो 15 तो का 30 78 70 30 252 में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब टोटल मेरा लेंथ मिल गया 252 स्क्वायर प्लॉट का। ठीक है, मतलब पेरीमीटर मिल गया 252। तो 252 पेरीमीटर है, तो उसका साइड कितने करके होगा, इक्वल टू 4a करेंगे हम लोग को साइड मिल जाएगा इसमें से। तो साइड मिला मेरा 63 करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग मतलब क्या होता है, एरिया होता है। मैंने बोला था फ्लोरिंग मतलब होता है एरिया। तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और फ्लोरिंग का खर्चा कितना करके है, फ्लोरिंग का खर्चा है आपका 3 रुपया करके, ठीक है। फ्लोरिंग का खर्चा कितना है, 3 रुपया करके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, 63 × 63, ये हो जाएगा मेरा एरिया, दैट इज इक्वल टू 3969। ठीक है ना, ये हो गया मेरा एरिया। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 3969 इंटू 3, ये तो हुआ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 11907 होगा टोटल खर्चा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जाता हूं।
देखो 6 क्या बोला है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस कितना है, पेरीमीटर के साथ बराबर है, ठीक है, स्क्वायर का। उस एरिया इज 4356। देखो स्क्वायर का एरिया 4356 बोला है, स्क्वायर के एरिया जो है 4356 बोला है, ठीक है ना। तो देखो स्क्वायर का एरिया 4356 बोला है, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो बोला गया है 4356। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा भाई ए का एरिया, सॉरी ए का साइड। अब सरकमफ्रेंस सर्कल क्या है, इक्वल है उसके पेरीमीटर के साथ, मतलब 2 पाई आर का जो वैल्यू है वो इक्वल है 4 × 66 के साथ, ठीक है। तो 2 पाई आर, 2 × 22/7, आर का वैल्यू पता नहीं, आर ही रख देते हैं हम लोग अभी के लिए, 4 × 66, 22 से इसको उड़ाएंगे तो 3 आएगा, 2 से उड़ाएंगे तो आएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा आर का वैल्यू, ठीक है। आर का वैल्यू मिल गया 42। एरिया पूछा गया सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, तो मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 42 × 42, ये होगा आंसर। 7 से इसको उड़ा दो 6 जाएगा, ठीक है। 42 × 6 कितना हो जाएगा, 12 का तो कैरी 1, 24 का 25, ठीक है, तो 252 हो जाएगा, इंटू 11, मतलब हो जाएगा 5544, बी होगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to the diameter of the circle. The area of the equilateral triangle is 196 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस पूछा गया, ठीक है। पहले हम लोग साइड निकालेंगे एरिया से। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 स्क्वायर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ये वैल्यू क्या है, 196 √3 है, √3 कटेगा तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा मेरा, 28 मिलेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू मेरा 28 मिला, तो ये क्या है, रेडियस डायमीटर के बराबर है, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा आर का। सरकमफ्रेंस पूछा गया ना, मैं 2 पाई आर पूछा गया, एक टीट होगा आंसर, ठीक है। आया समझ में, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करो। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया था, तो आप लोग इसको भी ट्राई करो।
चलो इसको भी देखते हैं। क्या बोला? If the breadth of parallelogram is increased by 30%, ब्रेथ कितना इंक्रीज हुआ है? 30% इंक्रीज हुआ है। हाइट कितना डिक्रीज है? 20%। एरिया हमको पता है, एरिया होता है पैरेललोग्राम का हाइट इंटू आपका साइड, ठीक है। तो मतलब इसमें एरिया बोला गया, तो मैंने हम लोगों को सिखाया था एरिया का बात चलता है, इंक्रीज डिक्रीज जब चलता है हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। मैंने जैसे बोल दिया था आप लोगों को, तो मेरा फॉर्मूला क्या सक्सेसिव का? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये था। ये तो था, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया भाई? 30% इंक्रीज। वाई का वैल्यू कितना हो गया भाई? 20% डिक्रीज प्लस 30 इंटू -20 बाई 100, ठीक है। इधर 10 आ गया, इधर 6 -6 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ठीक है। क्लियर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। 9 को देखो, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सरकमफ्रेंस क्या बोला है? पेरीमीटर का हाफ है सर्किल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। द एरिया ऑफ द सर्किल इज 2464। सर्किल का एरिया बोला है 2464। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 मीटर? ब्रेथ कितना बोला है? 80 मीटर बोला है। हम्म, अभी देखो, टू मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2464 है, ठीक है। तो काटो इसको, 22 on the 22 26 44, ठीक है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा डायरेक्टली आर ही निकाल लेते ना, क्योंकि देखो 112 क्या होता है? 16 × 7 होता है, नीचे 7 ऊपर में चला जाएगा, तो 16 का रूट होता है 4, और 2 7 के लिए 1 7, तो आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। मेरा रेडियस मिल गया 28। तो 2 पाई आर का वैल्यू पहले निकालते हैं क्या? क्योंकि बोला गया है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सर्कमफेरेंस भी चाहिए सर्किल का। तो सर्किल का रेडियस तो मिल गया, सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2 × 22/7।
इंटू 28, ये हो गया मेरा सरकमफ्रेंस सर्कल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का आधा है, तो मतलब इसके साथ और दो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, पेरीमीटर मिल जाएगा रेक्टेंगल का। तो मतलब 2 × L+ भी मिलेगा। आया समझ में? उसे 2 को उड़ा देते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। तो रेक्टेंगल का ब्रेथ 80 बोला है, रेक्टेंगल का ब्रेथ ब्रेथ 80 बोला है। ठीक है, तो 176 इक्वल टू 80 + L। तो L का वैल्यू कितना मिल जाएगा बाबा? 96। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 96 इंटू 80, ये होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 7680। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है अब देखो।
क्वेश्चन 10 में जाते हैं। अब लोगों को मैंने टाइम दिया सॉल्व करने का, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। रेडियस क्या है सर्किल का? रेडियस क्या है? 2/5 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इज 616। तो पहले एरिया से, सर्किल के एरिया से पहले रेडियस निकालते हैं ना। ठीक है, रेडियस के साथ रिलेशन दिया हुआ है स्क्वायर का साइड का। तो ये पाई आर स्क्वायर है, मतलब 22/7 है। इसका वैल्यू क्या है? 616। ठीक है ना। आर का वैल्यू मिल गया हमारा 40। ठीक है, तो रेडियस क्या है सर्किल का? इक्वल टू 2/5 साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का 2/5 है, तो स्क्वायर का 2/5 है, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर का साइड क्या होगा? 14/2 इंटू 5, 35। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग, आर क्या है? 2/5 ऑफ ए। एक आर का वैल्यू 14 लगा दो, इक्वल टू 2/5 इंटू ए। दो से काटो साथ में, एक का वैल्यू 55। ठीक है, तो ओरली करोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा, ऐसे सॉल्व करने जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग को ऊपर है, आप लोग टाइम बचाना चाहते हो या फिर वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है ना। पेरीमीटर पूछोगे, पेरीमीटर क्या होता है? 4a होता है, तो मतलब 35 इंटू 4 हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में जाते हैं। ठीक है ना। 11 क्या बोल रहा है? 11 क्या बोल रहा है? ठीक है, इसको अभी देखते हैं। देखो, अभी क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला? सर्कुलर पाथ इज सराउंडिंग अ सर्कुलर प्लॉट। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है जो क्या, एक सर्कुलर प्लॉट के सराउंडिंग में। The circular plot is being gravelled at a total cost of 3080. At rupees 4 per square meter. Find the width of the path if the radius of the circle is 14 meter. रेडियस कितना है? 14 मीटर बोला है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ क्या है? सराउंडिंग किसमें? सर्कुलर पाथ ग्रेवेल किया हुआ। टोटल कॉस्ट कितना है? 3080 है। ठीक है, और खर्चा कितना हो रहा है? 4 रुपया पर स्क्वायर मीटर से। फाइंड द width of the path। ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखो, देखो 3080 का खर्चा है, 4 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो मेरे को मिल जाएगा ना कितना एरिया है उस पाथ का?
आई है ना? ठीक है ना? तो हम लोग भाग करते हैं इसको भी। 3080 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मेरे को मिलेगा 770। ये क्या मिलेगा? ये पाथ इसका साइड में, ये पाथ का एरिया मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, रेडियस कितना बोला? 14, 14 बोला गया। तो हम लोग क्या इससे निकाल सकते हैं विथ क्या होगा? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये बाहर वाला रेडियस से अंदर वाला एरिया, बाहर वाला रेडियस का एरिया से अंदर वाला रेडियस का एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ये इक्वल टू 770 लिख देते हैं। झमेला खत्म। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इक्वल टू 770 होगा। ये आ जाएगा कितना? 70 और जाएगा 35। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इक्वल टू 35 × 7, यही तो होगा भाई। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा हमारा 35 × 7 इंटू प्लस 14 स्क्वायर। 35 × 7 कितना हो जाएगा? तो 210 प्लस 35 इक्वल टू 245। ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 196। ठीक है, 12 हो जाएगा मेरा कितना? 441। तो भाई आर स्क्वायर का वैल्यू 441 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा आर का वैल्यू। विथ कितना हुआ पाथ का? 14 इनर रेडियस है, आउटर रेडियस 21 है, पाथ का विथ हो गया 7 मीटर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या बोला है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, लेंथ जो है 16 मीटर ज्यादा है साइड ऑफ अ स्क्वायर से। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 मीटर लेस देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 1156 स्क्वायर मीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देखो स्क्वायर का एरिया बोल दिया है, कितना बोला है 1156 बोला है, तो हमको अच्छे से पता है 1156 का रूट क्या होता है। 1156 का रूट कितना होगा 34 होगा। ठीक है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है। देखो मैं हर क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ए का वैल्यू हो गया मेरा 34। ठीक है ना, अभी क्या बोला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 16 मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर, तो लेंथ कितना हो जाएगा भाई मेरा, लेंथ हो जाएगा मेरा कितना 34 प्लस 16, ये हो जाएगा मेरा लेंथ। ठीक है ना, 50 हो गया मेरा लेंथ। अच्छा, और जो ब्रेथ कितना होगा 7 लेंथ स्क्वायर, 34 से 7 का घटा दो, कितना हो जाएगा 27। ब्रेथ हो गया मेरा 27। ठीक है, तो एरिया तो रेक्टेंगल पूछा गया है, तो 27 इंटू 50 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1350। ठीक है ना, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। ये आई गेस सबको समझ में आ गया है, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ज्यादा ही इजी था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ मेरिट नहीं था क्वेश्चन की तरफ अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन 13 को देखो क्या बोला है। क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज साइज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। देखो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है वो 3 टाइम्स स्क्वायर फील्ड है। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 24 मीटर, 24 मीटर साइड बोला गया, तो साइड बोला गया 24 मीटर। ठीक है, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 48 मीटर। ब्रेथ कितना है 48 मीटर बोला गया, एरिया पूछा गया। तो हमको पता है पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का वो थ्राइस है। पेरीमीटर जो है वो कितना है थ्राइस है। ठीक है ना, तो पेरीमीटर पहले निकालते हैं, 4 इंटू 24, ये हो गया पेरीमीटर किसका ना, स्क्वायर फील्ड का। इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, ये क्या मिलेगा मेरा, पेरीमीटर मिलेगा किसका रेक्टेंगुलर फील्ड का, एल प्लस बी। 2 से इसको उड़ा दो, खत्म करो बात। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 3। ठीक है, 48 इंटू 3, 120 और 24, 144। ठीक है, ये भी 72 इंटू 2 करोगे तब भी जाएगी, एक ही बात आएगा। ठीक है, अच्छा ब्रेथ कितना बोला है 48, ओके एल प्लस 48, 96 हो जाएगा मेरा लेंथ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। 4608, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करता है।
F14 क्या बोला है वो देखते हैं। चल, the circle is one third of the perimeter of the rectangle। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो वन थर्ड है पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर से। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, वन थर्ड है किसका, पेरीमीटर रेक्टेंगल का। ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया कितना है, 2464 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 मीटर। ब्रेथ कितना है, 120 मीटर बड़ा। चलो उसको बनाते हैं फटक से। तो 2464 है एरिया है सर्कल का। ठीक है, मतलब 22/7 R², मतलब पाई R² का वैल्यू जो है वो कितना है, 2464 है। ठीक है ना, ये है 2464। तो 22 से इसको उड़ाना शुरू करो। 22 पहले गिरे से उड़ाता हूँ। 2 इधर आएगा, 22 आ जाएगा, 26 2 आ जाएगा, 44 ये आ जाएगा, ये 112 आ जाएगा। मतलब 16 × 7 होता है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 28। ठीक है, तो आर का वैल्यू मिल गया मेरे को 28। तो सर्कमफेरेंस को क्या बोला गया, वन थर्ड पेरीमीटर और रेक्टेंगल बोला गया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का वन थर्ड है सर्कमफेरेंस जो है। तो द पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ द सर्कल इज, ये व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया। चलो ठीक है, बनाते हैं इसको भी। देखो, तो 28 मेरा रेडियस है, तो मेरा 2 पाई आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले वो निकालते हैं। जो क्या मेरे को मिलेगा, सर्कमफेरेंस मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, सर्कमफेरेंस मिलेगा। तो 2 × 22/7 इंटू 8, 28, ये हो गया मेरा सर्कमफेरेंस। मतलब 8 × 22। ठीक है, ये क्या है, वन थर्ड ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का वन थर्ड है, तो मतलब इसका सर मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 3 करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, जो क्या होगा भाई, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। ठीक है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। आया समझ में, दो से इसको उड़ाते हैं फटाक से, 4 इधर आ गया। तो मतलब एल प्लस बी का वैल्यू ये मिल गया, एल प्लस बी का वैल्यू ये मिला। तो जिसमें बी का वैल्यू कितना बोला, 120 बोला गया। तो ये हो गया मेरा 12 × 22, 24 मतलब 264। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 264। तो चलो भाई माइनस करते इससे 120 को।
4 4 1। लेंथ मिल गया मेरा 144। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया ना भाई, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी होता है ना एरिया। तो 144 इंटू 120, आंसर होगा 17280। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जब क्लियर हो चुका है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में जाते हैं। देखो 15 में क्या बोला, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बन जाएगा फिर। हाँ, चलो इस पर देखते हैं जल्दी से। क्या बोले, the ratio of the length of the breadth, length and breadth of the rectangular field is 3:2। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 216। इजीली बनाएंगे इसको। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ है 3x, ब्रेथ है 2x, इसका वैल्यू है 316। तो 6 से कटेगा ये 36 रहेगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया मेरा 6। तो लेंथ मेरा हो गया मेरा 18 और ब्रेथ मेरा हो गया मेरा 12। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेक्टेंगुलर फील्ड का फेंसिंग में खर्चा कितना होगा टोटल। कि रेट चल रहा है कितना करके, 10 रुपया पर सेंटीमीटर करके। ठीक है। तो पहले फेंसिंग का मतलब ही होता है, हम लोग क्या बोले थे, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा पेरीमीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है ना। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा पेरीमीटर, एल प्लस। मतलब 2 इंटू लेंथ कितना हो गया भाई, 12 + 18 = 30। तो मतलब हो गया मेरा 60। ये हो गया मेरा पेरीमीटर। खर्चा कितना करके हो रहा है, 10 रुपया करके हो रहा है। टोटल खर्चा कितना होगा, 60 × 10 = 600। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ता है। एरिया ऑफ द सर्कल
इस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है सर्कल का? 1386 है। रेशियो ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज 4:3। रेक्टेंगल का ब्रेथ के साथ रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 4:3 है। ठीक है, ये 1386 है एरिया। तो मतलब 22/7 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1386। ठीक है ना? तो काटना शुरू करो। 1 28 22 63 होगा। आर का वैल्यू कितना हो गया मेरा? 21। ठीक है, आर का वैल्यू 21 हो गया। रेशियो कितना बोला है? रेशियो द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो R/B/R, वो बोला है 4:3। तो इधर आर का वैल्यू कितना मिला है मेरे को? 21। तो 3 बराबर 21 होगा तो 4 बराबर 28 होगा। 3 बराबर 21 होगा तो 4 बराबर 28 होगा। ठीक है ना? तो सरकमफेरेंस का सर्किल क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो मेरा ब्रेथ तो मिल गया। तो सर्कल का सरकमफेरेंस भी निकालते हैं। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr, 22/7 इंटू R21। ठीक है, 612 132। तो ये किसके साथ इक्वल है? पेरीमीटर रेक्टेंगल के साथ। पेरीमीटर कितना हो गया रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ 2 से काटो इसको, 66 मिलेगा इधर। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? L प्लस बी। बी का वैल्यू कितना मिला मेरे को? 28 मिला। माइनस करो इसमें से, 8 इधर होगा, 3 38 होगा इधर। तो लेंथ मिल गया मेरा 38। तो ये मिला मेरे को 38 और बी मिला मेरे को कितना? 28। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया। तो एरिया कितना हो जाएगा मेरा? 1064 हो जाएगा मेरा एरिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बन गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। तो 17 क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is increased by 20% and the breadth of the rectangle is decreased by 15%. लेंथ कितना वैसे इंक्रीज हुआ है? 20%। और ब्रेथ कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? 15%। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 1510। ठीक है, तो होने के बाद एरिया हो गया 510। तो एरिया तो ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना था? तो अभी देखो, चीज को समझो। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है पहले ये देख लो। 20 इंक्रीज, 15 डिक्रीज, टोटल कितना हुआ है अभी वो भी देखो। तो जब हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज चलता है एट ए टाइम, इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग का सक्सेसिव लगता है। 20 - 15 -20 इंटू 15/100। ठीक है, डायरेक्टली प्लस माइनस में माइनस कर दिया। ये 5 से जाएगा, ये 5 से 15 जाएगा, 3 रहेगा। तो 5 - 3 हो जाएगा मेरा 2। तो मतलब 2% इंक्रीज। ठीक है, 2% इंक्रीज। तो मतलब हम लोग बोल सकते 2% इंक्रीज मतलब 102% का वैल्यू है मेरा 510। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? यही तो था क्वेश्चन। 500 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। आया समझ में? क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। 500 हो जाएगा मेरा प्रीवियस एरिया। अभी का
प्रेजेंट एरिया कितना है, मतलब फ्यूचर एरिया कितना होगा इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद 510। ठीक है, चलो अभी जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, इधर से हम लोग क्वेश्चन जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को हम लोग इधर से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।